हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने लास्ट बीटीएसटी में बताया था गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है और गैप डाउन हुआ। जो मैंने स्टॉक बताया गैप डाउन होने के लिए गैप डाउन हुआ, जो मैंने स्टॉक गैप अप होने के लिए बताया गैप अप हुआ, और जो मैंने इंडेक्स गैप डाउन होने के लिए बताया वो हुआ। यूएस मार्केट जो बोला था सेम टू सेम हुआ। तो देख सकते हो लगातार जो मेरा प्रेडिक्शन है, एनालाइज है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले इंडेक्स, इंडियन इंडेक्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी। उसके बाद स्टॉक पे आएंगे, उसके जो मेजर स्टॉक होगा उसी पे हम एनालाइज करेंगे। जैसे आपका एचडीएफसी, रिलायंस, कोटक, ये सारे हो गए जो वेटेज वाले होते हैं, ठीक है, उस पर मैं बात करूँगा। उसके बाद हम आएंगे यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में अब क्या हो सकता है, जैसे मैंने एनालाइज किया कि मार्केट गिर सकता है और गिरा। तो अब हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी ऐसे जगह आ चुका है, ठीक है। इससे पहले मैंने कल क्या बताया था, ये ट्रेंड लाइन देखो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा डीप में जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डीप में, और जो न्यू व्यूअर है उनके लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये क्या है, नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है। और ये कहाँ तक आया ये देख सकते हो, ये आया है अप्रोक्स 200 के आसपास तक ये रिवर्स हुआ है, ठीक है, ये कैंडल। लेकिन अगर ये कैंडल देखा जाए तो ये भी 150 के आसपास से रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट हम लोगों का जो सपोर्ट था 24,000 से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, ठीक है। इससे पहले ये जो डोजी बना था, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, इसको इरेज करके दोबारा मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये जब डोजी बना था ग्रीन कैंडल वाला, यहाँ पे मैंने बोला ये देखो, ये जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है और टारगेट भी अचीव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डे यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा गैप अप हुआ, ये फ्लैट गैप अप हुआ। फ्लैट गैप अप होने के बाद ये बजट के दिन है, ये बजट का बात है, ठीक है, बजट वाला कैंडल है। अब यहाँ पे देखो ये जो बजट वाला कैंडल है पूरा ये 24,000 के आसपास आया, ठीक है। और नेक्स्ट डे जब ये कैंडल बना, ठीक है, नेक्स्ट डे जब ये कैंडल बना तो मैंने बोला यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ। उसके बाद डोजी कल बना, ये कल का डोजी है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है जब तक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डीप में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने देख के बताया कि ट्रेंड लाइन जब तक है यहाँ से ट्रेंड लाइन के नीचे है यानी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। और गैप डाउन भी हुआ, यहाँ पे देख सकते हो 200 पॉइंट, यहाँ पे 200 पॉइंट अप्रोक्स देखा जाए तो 185 पॉइंट ये गैप डाउन हुआ था। और बैंक निफ्टी अप्रोक्स 500 पॉइंट, 500 प्लस ही था, 500 प्लस यहाँ पे गैप डाउन हुआ, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो क्या यहाँ से नेक्स्ट स्टेप भी गैप डाउन होगा? अब देखो जो मैंने ट्रेंड लाइन बताया था वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से अब पॉसिबिलिटी इसमें क्या रहेगी, कल मैंने क्या बताया था, निफ्टी में 60% गैप डाउन का बताया था और 40% गैप अप का बताया था, ठीक है। लेकिन आज इसका अपोजिट रहेगा, 60%, सॉरी चलो इसकी इरेज करता हूं। अब यहाँ पे देखो 60% क्या रहेगा, 60% गैप अप का रहेगा और 40% गैप डाउन का रहेगा। कल का अपोजिट रहेगा, यानी कल इस निफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप डाउन होने की गैप अप होने की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, अब चलो यहाँ पे हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी चेक करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था गैप डाउन हो सकता है ऐसे कैंडल जब बनता है। अब इसमें भी थोड़ा डीप में जाते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा वीडियो जो होगा लेंदी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेंड लाइन पे हमने बहुत पैसे बनाए, इस ट्रेंड लाइन पे इस बार भी हमने पैसे बनाए। जब ये ट्रेंड लाइन नीचे क्लोज किया, ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज किया, उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी और गैप डाउन हुआ और यहाँ पे ये टारगेट भी आया, ठीक है, टारगेट भी अचीव किया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ये कैंडल आई, ठीक है, ये कैंडल आई। उसके बाद ये कैंडल जब आई तो मैंने क्या बोला, ये इस कैंडल पे बोला कि जब भी ऐसा होता है पॉसिबिलिटी होता है कि ये रिवर्स आ सके, ठीक है। लेकिन ये रिवर्स आया और यहाँ पे देख सकते हो जब रिवर्स आया तो ये कैंडल बना है। तो क्या यहाँ से, अब क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है क्या यहाँ से दोबारा गैप डाउन होगा? अब देखो यहाँ कहाँ से आया है सपोर्ट, यानी देखा जाए तो
50,500 से ये यहाँ से सपोर्ट लिया है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इस लाइन से देखना, इस लाइन से देखना, ये सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट है, यानी यहाँ से एक गैप अप की पॉसिबिलिटी, और इसे हम एक छोटा सा हैमर भी बोल सकते हैं, ठीक है, हैमर टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 60% गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है और 40% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप अभी होने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अब आते हैं हम फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था, ठीक है, कि अगर 23,000 के नीचे कैंडल सस्टेन करता है तो गैप डाउन होने की एक अच्छा पॉसिबिलिटी, यानी सेलिंग पैटर्न बन जाएगा। लेकिन अभी कैंडल ये सपोर्ट कहाँ से लिया है, ये ट्रेंड लाइन देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, और यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, बड़ी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन बहुत लंबे समय से आ रहा है, और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गैप डाउन किया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद यहीं से ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो जब भी सपोर्ट से, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, तो जब भी सपोर्ट से ऐसा कैंडल बनता है तो गैप अप की पॉसिबिलिटी दिखाती है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, इसको जैसे मैंने बोला था कि फ्लैट ओपन हो सकता है, फ्लैट ओपन हुआ, और यहाँ पे ये मिड कैप का है, ठीक है, निफ्टी मिड कैप का। तो यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे भी ऐसा डो, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्या बोला था आपको कि यहाँ पे जो भी है कंसोलिडेशन हो सकता है, अभी फिलहाल ये चल सकता है। तो जब तक ये इसके ऊपर है, ठीक है, और जब तक इसके बीच में है, इन दोनों के जब तक बीच में है तब तक यहाँ पे साइडवेज चलेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंडिया विक्स पे। जैसे ये 4 स्टॉक मैंने एनालाइज किया, तो इससे क्या पता चला कि अभी गैप अप की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी 100% नहीं बोल सकते जब तक हम यूएस मार्केट को एनालाइज ना कर ले, और इंडिया विक्स, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहो यहाँ पे। अब यहाँ ये चीज़ देखो, इंडिया विक्स जैसे मैंने बोला कि अगर टारगेट बनेगा 10 का बनेगा, ठीक है, ये मार्केट, इससे पहले मैंने क्या बोला, ये डेली बताता हूँ कि जब भी कोई इवेंट आता है इंडिया विक्स ऊपर जाता है, जब इवेंट का ये इवेंट ख़त्म हो जाता है तो उसी दिन ये इंडिया विक्स नीचे आता है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इवेंट था, इवेंट के दिन क्या हुआ, इंडिया विक्स पूरा नीचे आया, इवेंट से पहले क्या हुआ, ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल देखो, और यहाँ से देखो इवेंट से पहले इलेक्शन का रिजल्ट का, ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट का ये कैंडल है, और यहाँ पे ये जब कैंडल आया ग्रीन आया, ठीक है, ग्रीन, ये ग्रीन में जाता है, यहाँ पे देखो ग्रीन में गया, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हुआ, ठीक, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद यहाँ पे ये देख सकते हो ये कैंडल रेड ही रेड यहाँ से आ रहा है, यानी जब भी इवेंट आता है तो ये कैंडल ऊपर, इंडिया विक्स ऊपर जाता है, और जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो इंडिया विक्स नीचे आता है, जैसे यहाँ पे। तो एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट, अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो अगर रिटेस्ट लेकर नीचे आएगा तो 10 तक टारगेट रहेगा, ठीक है, 10 से फिर दोबारा यहाँ से रिवर्स हो सकता है, नहीं तो यहीं से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंडिया विक्स। अब आते हैं हम स्टॉक पे, थोड़ा स्टॉक एनालाइज करते हैं, जैसे जो वेटेज वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है, इसमें साइडवेज हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा, अब ये कंडीशन देखो, ठीक है, कि जब तक 3,000 के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक 3,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बोला 3,000 के ऊपर गया, 3200 यानी 200, यहाँ से हम लोगों को 200 पॉइंट प्रॉफिट मिला, ठीक है। अब यहीं से ये डाउन हुआ, तो यहाँ से एक सपोर्ट जब बन रहा है तो दोबारा जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, अगर रिटेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लॉजिक देखो, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो इसका लॉजिक, ये ऐसे गया, ठीक है, अब ऐसे गया, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाएगा, ऐसे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद अगर ऊपर जाता है तो 3200 मेरा टारगेट रहेगा। तो ऐसे हम लोग एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। अब भी फिलहाल यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, अब HDFC बैंक। HDFC बैंक देखा जाए तो अप्रोक्स ये भी 1% है, ठीक है, 0.5% से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया था HDFC बैंक में क्या बताया था कि ये जब भी पैटर्न बनता है तो ये गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी, और गैप डाउन हुआ, और आज भी गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये पूरा रिकवर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक क्या था, सपोर्ट था, तो सपोर्ट से जब रिकवर होता है, यानी सपोर्ट से जब बाइंग होती है तो गैप अप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी यहाँ भी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, और जब तक 1630 के ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे बाइंग नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कोटक बैंक पे। कोटक बैंक पे देखो एक सपोर्ट है,
यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो मेजर सपोर्ट पे आकर जब इतनी बड़ी कैंडल ग्रीन बन सकती है, यानी इसमें भी गैप अप की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम आते हैं, हम आईटी कंपनी देख लेते हैं। विप्रो यहाँ पे 1.5% अप्रॉक्स ऊपर है, और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि 500 के नीचे अगर रहता है तो मार्केट गिर सकता है, और पहला टारगेट ये रहेगा 476 का, लेकिन ये 500 के नीचे नहीं यहाँ पे सस्टेन हुआ, इसके ऊपर क्लोज किया है, यानी 506 के पास ये क्लोज किया है। तो यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी ये भी दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इन्फोसिस से एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे करना है, 1850 के ऊपर हमें बाइंग करना है, अभी तक इसके नीचे हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब आते हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर पे। आईटी सेक्टर जैसे मैं यूएस मार्केट, ठीक है, यूएस मार्केट का इंडेक्स पे आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको मैंने क्या बोला था। देखो इसमें यूएस मार्केट में जब भी एक बार मैं एक ही बात हमें हर वीडियो में बोलता हूं कि यूएस मार्केट का पैटर्न चल जाता है, जो हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन यानी प्राइजेक्शन देखते हैं वो यहाँ पे चल जाता है। इंडियन मार्केट में नहीं होता है, पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे टॉप पे बोला ये बड़ी के यहाँ पे सेलिंग आएगी और टारगेट ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे ये कैंडल आया, फिर उसके बाद ये कैंडल आया। तो जब ये ग्रीन कैंडल आया तो बहुत सारे लोग बोले यहाँ पे कि गैप, अब यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन यहाँ से मैंने क्या बोला आप लोगों को, मैं क्या बोला कि यहाँ से एक रिटेस्ट लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कैंडल बन के एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद कैंडल आएगी, और देखो सेम टू सेम वही हुआ, और ये सपोर्ट के नीचे है। अभी मैंने क्या बोला था 40,000 के, कल क्या बोला था 40,000 के नीचे जाता है तो फिर टारगेट हम लोगों का पहला टारगेट यही बनेगा, यानी अगर देखा जाए तो 39,000 का टारगेट हम लोग बना सकते हैं। ये 39,000 का, 200 का और 39,000 का, ठीक है। 2-3 हम लोग टारगेट बना सकते हैं, और यहाँ तक अभी मार्केट आ सकता है, यानी अभी इसमें और सेलिंग हो सकती है। अब देखो लॉजिक क्या बना, इंडियन मार्केट गैप अप की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा है, यहाँ पे सेलिंग का बन रहा है। इसलिए मैंने बोला आप लोगों को कि मैं लास्ट में ही यहाँ पे जो भी होगा कंक्लूजन होगा, पता चलेगा कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अब हम एक इंडेक्स और देखते हैं, नेस्डैक। और नेस्डैक में देखा जाए तो बहुत बड़ी यहाँ पे सेलिंग आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3.5 अप्रोक्स 4% पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ पे 721 पॉइंट नीचे डाउन है। तो यहाँ पे अब क्या किया जाए, क्या रहेगा। अब देखो इससे पहले मैंने क्या बोला था यहाँ से कि जब तक ट्रेंड लाइन के ये इंडिकेटर के नीचे है, यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी, और मैंने बोला था यहीं तक, बोला था तो यहीं तक, लेकिन यहीं से ये मार्केट यहाँ तक आ गया, 19,000 तक आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट टारगेट ये 18,500 का रहेगा, यानी 500 पॉइंट और नीचे आ सकता है, क्योंकि ऐसा कैंडल जब भी यूएस मार्केट में आता है, ठीक है, वो 80% यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है गैप डाउन का, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ और है, ये सपोर्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 70% या 60% बोल सकता हूँ कि यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा मार्केट जो है सपोर्ट ले चुका है, लेकिन यूएस मार्केट फॉल कर रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है। तो क्या मार्केट हो सकता है गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। अब देखो यहाँ से मार्केट या तो फ्लैट ओपन होगा, देखो पॉजिटिव फ्लैट ओपन होगा, या तो यहाँ से गैप डाउन तो नहीं बोल सकती, क्योंकि हमारा मार्केट जो भी है अभी गैप अप की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। यूएस मार्केट में है तो शायद यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग हो, उसके बाद यहाँ पे रिकवर हो जाए, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मिलने वाला है, गैप अप या गैप डाउन। तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होने का ज़्यादा चांस दिख रहा है, वो भी पॉजिटिव या तो नेगेटिव, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, फ्लैट ही ओपन होगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग ऐसे डेली वीडियो आपके लिए ले आते हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।